जागृति जी, आप थोड़ी अपनी ठोड़ी को गर्दन पे नीचे करें। ओके, अब ठीक। ये म्यूट पर था, क्षमा करना। मैं और मेरा, इन दोनों को जानने के लिए 2-3 बार ये क्रिया पुनः करें। मैं जान रहा हूँ कि यह मेरा शरीर है। उस शरीर पर मन को ले जाएं, यह है जिसको मैं जान रहा हूँ। और मैं जान रहा हूँ कि शरीर से मन को हटाकर उस मैं पर ले जाएं। इसको पता चल रहा है कि यह शरीर है। मुझको पता चला ये मेरा शरीर बैठा है। आप दोनों को अलग अलग अनुभव करें, यह शरीर और यह मैं। मुझको पता चला। मैं शरीर से पूरी तरह अलग हूँ। जैसे एक कमरे में मैं बैठा हूँ शरीर के साथ, उसी तरह इस शरीर रूपी कमरे में मैं चेतन तत्व बैठा हूँ। जिसको पता चल रहा है, ये सब ज्ञान हो रहा है कि ये मेरे हाथ हैं, पैर है, ये पेट है, ये पीठ है। आप शरीर को छोड़ देंगे और इसी मैं पर मन टिकाएंगे। जहां भी मेरे को अनुभूति हो रही है,
वहीं पर मन को टिकाकर जानने का प्रयास करेंगे, इसका स्वरूप कैसा है। शरीर का तो हमें आकार प्रकार पता चलता है, उसकी लंबाई चौड़ाई रंग रूप पता चलता है। क्या मेरा भी कुछ ऐसा रंग रूप या आकार है? मेरा तो कोई भी आकार रंग रूप समझ में नहीं आ रहा। मैं निराकार आत्मा हूँ। अति सूक्ष्म आत्मा, जिसको आंखों से नहीं जाना जा सकता। मैं आत्मा ना कभी मरता हूँ, ना कभी जन्म लेता हूँ। मैं एक चेतन ऊर्जा हूँ, जिसके कारण यह शरीर का क्रिया करता है। मैं ही अनुभव कर पाता हूँ, ज्ञान कर पाता हूँ। अब मन को अपनी सांसों पर ले जाएंगे। नासिका के अग्रभाग पर मन को टिकाएं और सांसों को अनुभव करेंगे। मन को टिकाया और अनुभव कर रहे हैं सांसों को। यहाँ पर भी वही क्रिया करनी है। अनुभव कौन कर रहा है? पहले सांसों पर मन को टिकाएं। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। हर सांस के साथ मन को लेते जाएं। पूरी तरह मन सांसों पर। मैंने अपनी इच्छा से ही मन को यहाँ टिकाया, सांसों को अनुभव। पर अनुभव कौन कर रहा है? वही मैं जान रहा हूँ कि मेरी सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, जिसने शरीर को अपनी समझ बनानी है, शब्दों पर नहीं। ये क्या सचमुच जानने वाला वो एक ही तत्व है जिसने शरीर को जाना? क्या वही सांसों को जान रहा है या कोई और?
मैं समझ गया हूँ कि जानने वाला एक ही तत्व, चेतन तत्व, आत्मा, इसी ने शरीर को जाना, ही सांसों को भी अनुभव। केवल मैंने मन को वहां टिकाया है। मन अलग, सांसें अलग, शरीर अलग, और मैं चेतन आत्मा इन सबसे। अब इन सब को छोड़कर मन को केवल आत्म तत्व पर, जो जानने वाला है, उस पर मन को टिका देंगे। और जैसे हम पहले करते हैं, जो मैं हूँ उस घेरे को छोटा 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 करते जाएंगे। जानने वाला मैं, ना शरीर ना सांसें, कुछ नहीं, केवल मैं। अंदर ही अंदर गहराई में जाते जाए। सुई की नोक से भी छोटा। सुई की नोक को कहीं चुभाया जाए तो जो वो छेद, उससे भी सूक्ष्म हूँ मैं। इस पूरे शरीर में केवल मैं अति सूक्ष्म आत्मा ही चेतन हूँ। मेरे कारण ही ये शरीर कार्य करता है। मेरे कारण ही सांसें चल रही। मेरे कारण ही शरीर में पाचन क्रिया, हृदय की धड़कन, रक्त संचार हो रहा है। ये सब साधन मुझे ही दिए परमात्मा ने। मेरे बिना ये सब व्यर्थ है। मुझे स्वयं को जानना है, पहचानना है। इसलिए मन को पूरी तरह मुझ में ही रुका है। इस मुझ आत्मा को ना भोजन चाहिए, ना वस्त्र चाहिए, ना धन चाहिए। मुझे ज्ञान चाहिए, ज्ञान। परंतु ये सब धन, वस्त्र, भोजन, ये मेरे साधन हैं। ये सब साधन मुझे, हम सबके स्वामी परमात्मा ने प्रदान किए। वो परमात्मा जो सारे संसार का स्वामी है, सबका पालन पोषण करने वाला, उस परमात्मा सत्ता को अपने साथ अनुभव करे। जहाँ मैं हूँ, उस मुझ में भी वो परमात्मा विद्यमान है। वो ओमकार परमात्मा
जो अग्नि विश्व और विराट रूप है, इसने सबको प्रकाशित किया। जिब यह शरीर देकर इस रूप में स्थापित किया, वो परमात्मा मेरे साथ के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। अपने साथ अनुभव करते हुए गहरा लंबा सांस भरेंगे। ओम। 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 इसी ओम में मन को लगाएं। यह ओम जिसने मुझे यह शरीर देकर मुझे आत्मा को प्रकाशित किया, इस विशाल विराट ब्रह्मांड को जिसने बनाया, कल आ गए, कभी किधर जाते हो, कभी किधर जाते हो। उपासना के योग्य है। किसका माइक खुला है? जो सबके द्वारा उपासना के योग्य है, वही ओम विकार रूप में हिरण्यगर्भ है। कि ओम इस संसार को प्रकट करने से पहले ये सारा संसार आप में गर्भ के रूप में ही विद्यमान था, इसलिए आप हिरण्यगर्भ हैं। अनुभव करें एक विशाल सत्ता को, इसके भीतर सूर्य, चंद्रमा, तारे, लोक लोकांतर, पृथ्वी, आकाश, हम सब जीव जंतु सब जिसके भीतर विद्यमान है। उत्पन्न होने से पहले जैसे एक शिशु मां के गर्भ में विद्यमान रहता है, इसी तरह हम सब मूर्छित अवस्था में उसी परमात्मा के अंदर उस परम सत्ता के भीतर विद्यमान थे। वो हिरण्यगर्भ परमात्मा। उत्पत्ति से पूर्व सत्व रज तम का रूपांतरण होते होते हम भी ये सब प्रकृति की वस्तुएं तन्मात्र रूप में उसी में विद्यमान थी। और हम सब आत्माएं भी इसी परमात्मा के भीतर ही विद्यमान थे। हिरण्यगर्भ परमात्मा मुझ में
इस सारे संसार को, ब्रह्मांड को, सब वस्तुओं को इन रूपों में परिवर्तित करने वाले प्रभु, आप तेजस स्वरूप हैं। आप में इतना प्रकाश, तेजस है, तभी तो आप सबको प्रकाशित कर पाते हैं, सबको प्रकट कर सकते हैं। यह रूप और उस तेजस अग्नि का है। और परमात्मा, आप अग्नियों के भी अग्नि तेजस स्वरूप हैं। आत्मा के इन दोनों रूपों को अनुभव करते जाए, अपने भीतर हिरण्य गर्भ तेजस परमात्मा। और यह तेजस स्वरूप और हिरण्य गर्भ रूप वही धारण कर सकता है जो परम बलशाली हो। इसमें सबको धारण करने की शक्ति हो। तो हे प्रभु, इसीलिए आप वायु हैं, परम बलवान। अनुभव करें परमात्मा के इस बलवान स्वरूप का। एक सत्ता जो इतने विशाल अनंत ब्रह्मांड को अपने भीतर धारण कर सकती है, तो वो कितनी ही शक्तिशाली भगवान होंगे। वो ही मेरे परमात्मा है, जो मेरे साथ है। सावधान रहना है, पूरी तरह मन को परमात्मा में ही रखना है। और जो इनका विचार नहीं कर सकते, हिरण्य तेजस वायु, वो ओम या गायत्री मंत्र का जप करते हुए उसी में मन को टिकाते हैं। हे हिरण्यगर्भ, हे तेजस प्रभु, मुझमें भी ऐसा तेज प्रकाश प्रदान कीजिए। ज्ञान रूपी प्रकाश, मेरी सब अज्ञानता दूर हो जाए। मैं भी ऐसा बलवान बनूं कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्साह और साहस से आगे बढ़ता जाए। ज्ञान स्वयं को मैं जानने का ज्ञान,
आपके प्रति ज्ञान इस संसार की असारता को जान पाना। स्वयं को गौरवशाली अनुभव करें कि वो महान परमात्मा, तेजस स्वरूप परमात्मा, सारे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला मेरे साथ है और सदा ही मेरे साथ रहते हैं। मैं उनका पुत्र हूँ। मैं परम बलशाली भगवान, मैं कहीं से भी निर्बल कमजोर नहीं कि जो मैं धर्म के मार्ग से डिग जाऊं। मैं भी दृढ़ बलवान हूँ। इस धर्म के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता चला जाऊं, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हूँ। जहाँ भी हमें अपने में कोई दुर्बलता कमजोरी दिखाई देती है, उस पर मन को एकाग्र करते हुए उसे दूर करने का संकल्प लेंगे। जहाँ मैं डगमगा जाता हूँ, मेरा प्यारा प्रभु अति बलशाली भगवान मेरे साथ है, मेरी रक्षा करने वाले। अब मुझे किसी का डर, मैं निरंतर अपने मार्ग पर अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ता चला जाऊंगा। ये भगवान, मैंने आपका ही आश्रय ले लिया। इन सब भावनाओं को मन में रखते हुए अपने मन को अपनी सांसों पर ले जाएंगे। मेरी सांसें निरंतर चल रही हैं आपकी कृपा से। आप ही मुझे जीवन देने वाले हैं। हर सांस में आपकी स्मृति बनी रहे। मन को अपने शरीर पर ले जाएंगे, शरीर को अनुभव करेंगे। ये शरीर रूपी घर आपने ही दिया, इसमें बैठा ही
मैं आपका स्मरण कर पाया। अपने हाथों को अनुभव करेंगे। दोनों हाथों में धीरे धीरे गति देंगे, चलाएंगे। और अभिवादन की मुद्रा में हाथ जोड़कर अपने हृदय पर रखें, जहाँ मेरा परम बलवान परमात्मा, मैं और मेरी भावनाएं विद्यमान है। धन्यवाद और समर्पण की भावना। ईश्वर आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। आपने हमें ये अवसर प्रदान किया, परिस्थिति दी कि कुछ समय हम आपका चिंतन कर पाए, स्वयं को जानने का प्रयास किया। आपकी यह कृपा हम पर सदा बनी रहे। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। अपने चेहरे और मस्तक पर लगाएंगे। हथेलियों को आंखों पर रखें। भीतरी आंखें खोलें, बंद करें 2-3 बार। सामान्य हो जाएंगे। शांति शांति शांति। आप सभी का धन्यवाद। जी, सबका नमस्ते जी, सबका धन्यवाद। यहाँ हम बहुत ज्यादा वो नहीं कर पाते, पर आप बाद में बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि व्याख्या भी करनी जरूरी होती है। जब तक आप समझेंगे नहीं तो हम चिंतन नहीं कर पाएंगे। उसको बाद में बैठ के आप कर सकते हैं, सुबह शाम के ध्यान के साथ। सभी को नमस्ते, सबका धन्यवाद। कल मिलते हैं। कल का पक्का नहीं, मैं बताऊंगी फिर। ठीक है जी, एक सूचना दे रही हूँ। वैसे इस समय बोलने का मन भी नहीं है, पर जरूरी है कि 13-14 को रोहिणी दिल्ली में मुनि सत्यजीत जी आ रहे हैं। वहां पर शिविर है 13 से 16 तक। तो जो दिल्ली के आसपास है और बाहर से भी जो आ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। 16 को भजन संध्या है, बीच में 2-3 क्लासें मैं लूंगी। और मुनि सत्यजीत जी 13-14 को रहेंगे, शनिवार इतवार। तो आप सब वहां पर आमंत्रित हैं, आए, आपका स्वागत है। रहने की व्यवस्था है। आप सबका धन्यवाद।